हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार मुझे ना बहुत अच्छे से पता है इन दिनों आपके साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही होगी ना। सर अकाउंटेंसी पढ़ने बैठता हूँ पूरे दिन वही पढ़ता रह जाता हूँ। इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठता हूँ पूरे दिन वही पढ़ने बैठ जाता हूँ। बिजनेस स्टडीज तो खैर अभी मैंने शुरू की ही नहीं है। जनरल टेस्ट पढ़ने बैठता हूँ पूरे दिन वही पढ़ता रह जाता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने बैठता हूँ पूरे दिन वही पढ़ने बैठता हूँ। साथ इनको कैसे करूँ समझ में ही नहीं आता और इस चक्कर में सिर्फ चिंताएं हो रही है, सिलेबस तो बढ़ नहीं रहा। चिंता के चक्कर में ना ही मन लग रहा, मैं बस लेटा लेटा रील स्क्रॉल करता रह जाता हूँ। रात के कब 10 बज जाते वो भी पता नहीं चलते और बॉडी में एनर्जी भी नहीं रहती। मेरे भाई इसका सीधा सीधा सिर्फ एक ही आंसर है, तुम्हारी जिंदगी में दिशा की कमी है। दिशा लड़की मत सोचो भाई, दिशा से मेरा मतलब है भाई तुम्हारी जिंदगी में डायरेक्शन की कमी है। और आज मैं तुम्हें ऐसी चीजें बताऊंगा ना जो बहुत ही बेसिक चीजें हैं बट तुम्हें ऐसा डायरेक्शन दे देगी कि तुम सारी चीजें बहुत इजीली मैनेज कर लोगे। यार देखो, सबसे सॉर्टेड बात मैं करूंगा। अपना जो भी पढ़ाई का टाइम है ना, जितना भी तुम्हारा पढ़ाई का टाइम है, इसको सबसे पहले दो हाफ के अंदर बांट लो कि भाई अगर मैं ये स्लॉट कर रहा हूं तो इधर नहीं झांकूंगा, ये कर रहा हूं तो इधर नहीं झांकूंगा। इसकी क्लैरिटी आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए। भाई डायरेक्शन कमी है, डायरेक्शन की कमी है, तो डायरेक्शन की कमी पता है कब आती है? जब माइंड को ही क्लैरिटी नहीं होती कि करना क्या है, कहां से शुरुआत करूं, किस किताब को उठा लूं, किसको बाद में उठा लूं। और जो तुमने एक चीज सुनी है ना, लेस इज मोर, ये जो सुनी है ना, लेस इज मोर, भाई साहब इन शब्दों के अंदर इतनी पावर है। एक सब्जेक्ट की 10-10 12-12 किताबें, इसके नोट्स, उसके नोट्स, क्लास वर्क के नोट्स करते ही रहोगे ना तो नोट्स इकट्ठे करते रह जाओगे। हमेशा अपना कंटेंट लिमिटेड करना सीखो। और अगर आपको लिमिटेड आप नहीं कर रहे हो ना तो बहुत बड़े ट्रबल के अंदर पड़ जाओगे। एक दो जो भी ऑथर्स आपको अच्छे लगते हैं उनको रिसोर्स को रखो कि भाई बस मैं यही पढ़ूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। ध्यान रखना, एक किताब 10 बार करनी है, 10 किताब एक बार नहीं करनी। अब क्या करना है, इसके अंदर क्या है, तुम्हारे दो हाफ के अंदर क्या है? एक हाफ है आपका बोर्ड वाला और दूसरा हाफ है आपका एंट्रेंस वाला। कड़वा सच यही है कि दोनों को साथ ही लेके चलना है। यहां पे मैं अपने बच्चों को जो रिकमेंड करता हूं, अब जो बच्चे देखो पहली बार इस बात को सुन रहे हैं तो आप ठीक है, जो बच्चों को मैं रिकमेंड करता हूं मैं आपको लोगों को बता देता हूं। बोर्ड्स के लिए भाई अभी पूरा ओवरऑल पैकेज अगर मैं देखता हूं ना पूरे दिन का, भाई अगर आप 10 घंटे 9 से 10 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हो ना इन दिनों, तो बहुत बड़ी ट्रबल के अंदर आओगे, दिक्कत आओगे। और ये 10 से 12 घंटे की 10 घंटे की जो पढ़ाई है ना, इसको करने के लिए आपके पास कम से कम 12 से 13 घंटे होने चाहिए, क्योंकि बीच के अंदर ब्रेक भी लोगे, बैठोगे भी। तो मेरे भाई ये जो 5 से 6 घंटा आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट यही होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 घंटा यहाँ बोले एंट्रेंस के लिए, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत है ही नहीं। और जब इस स्लॉट पे आप एनर्जी लगा रहे हो ना, तो इस स्लॉट के बारे में मत सोचो। और जब इस स्लॉट पे एनर्जी लगा रहे हो तो इस स्लॉट के बारे में मत सोचो। अब मैं बताता हूँ कि सबसे बड़ी दिक्कतें पैदा कहाँ से होती है। दिक्कतें पैदा यहाँ से होती है मेरे भाई कि आप लोग जो है वो सिलेबस कभी अपने पास रखते ही नहीं हो। आज मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, अभी एंट्रेंसेस के सिलेबस को फाड़ के फेंक दो। अब वो समय आ गया कि फाड़ के फेंक दो, क्योंकि आप चिंता पता किस चीज़ की लेते हो? आप चिंताएं लेते हो जो कि इसके अंदर एक्स्ट्रा पार्ट है ना, एंट्रेंस के अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसकी चिंता लेते हो। मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे चांद, मेरे जिगर के टुकड़े, एक बात समझ ले, अगर यहाँ पे मान लो 80% तक सिलेबस तुमने निपटा लिया, जो कि बोर्ड्स का एक्चुअल में 100% है, जो कि बोर्ड्स का एक्चुअल में 100% है, तो मेरे भाई इस 20% की चिंता 40 दिन में कर लेंगे ना, और 40 दिन में 20% सिलेबस हो जाएगा। क्यों लफड़ा पालना? अभी मैं आपको एक कायदे से बात बताता हूँ। अपने सिलेबस के प्रिंट आउट, ऑफिशियल सिलेबस की जो प्रिंट आउट है वो निकाल लेना। और 2-3 चीज़ें आपको रिकमेंड कर रहा हूँ मेरे भाई। एक तो है आपका हाइलाइटर, दूसरा है आपका पेंसिल, ठीक है, तीसरा है आपका स्केल, ठीक है, आपका इरेजर, ठीक है, और बस ये 4-5 चीज़ें हैं। इनको ना अपने पास रखना शुरू कर दो। मैं देख रहा हूँ भाई फोन रख के लाइन खींच रहे हो। अबे फोन रख के लाइन खींचोगे? अब तुम पेपर के अंदर भी ऐसे ही करोगे क्या? भाई ये जो तुम्हारा सिलेबस वाला पार्ट है ना, जो टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से आते हैं उनको हाईलाइट करते चलो कि हाँ भाई ये निपटता चल होगा। पता है क्या, ब्रेन को क्लैरिटी रहेगी। इसको क्लैरिटी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अब उसके अंदर मैं आपको एक हैक दे रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ भाई ऑल्टरनेटिव हैक। ये होता है हमारा ऑल्टरनेटिव हैक, ऑल्टरनेटिव हैक। और ये हैक जो है ये एक्चुअल में बना ही इन दिनों के लिए मेरे भाई, बोर्ड्स के लिए। जो भी आप 5 से 6 घंटा डेडिकेट कर रहे हो सकता है कोई बच्चा 7 घंटा कर रहा हो, कोई बच्चा 4 भी कर रहा हो, अपनी अपनी क्षमता है। ये जो ऑल्टरनेटिव हैक है ना, आप क्या करो, जैसे कि मान लो
आज आपने पढ़ा, आपने अकाउंटेंसी पढ़ ली, आपने इको पढ़ लिया, आपने बीएसटी पढ़ लिया, ठीक है, 2-2 घंटा 3-3 घंटा जो भी आपने लगाया वो आपने पढ़ लिया। इसके अंदर जो अगला दिन आएगा ना, एक सब्जेक्ट का, किसी एक सब्जेक्ट का सैंपल पेपर लेके अब बैठना शुरू कर दो। मैं क्या कह रहा हूं, सैंपल पेपर लेकर बैठना शुरू कर दो। चाहे भले ही आपको वो चीज, वो चैप्टर, वो क्वेश्चन ना आता हो, उसको चाहे भले आपको उस मूवमेंट पे रटना पड़ रहा हो, उसको कॉन्सेप्ट आपको बार बार इधर उधर से यूट्यूब पे इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट सर्च करके आपको उसकी वीडियो देख के उस क्वेश्चन को समझना पड़ रहा हो, करो। इससे पता है क्या होगा, देखो मैं ना आप लोगों को एक चीज बताता हूं। हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं, हम अपना बैठे चैप्टर पढ़ने के लिए कि हाँ भाई चलो आज मैं अपना फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 2 पढ़ना शुरू करूंगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, मैं आज अपना चैप्टर 2 पढ़ना शुरू करूंगा। तो भाई आप क्या करोगे, जो भी रेफरेंस बुक या जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो उसकी बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है पढ़ना शुरू करोगे कि वी नो दैट इन दिस चैप्टर हम ये पढ़ेंगे, हम ये करेंगे। अरे उसकी जरूरत नहीं है मेरे भाई, उसका वो समय चला गया। अभी अभी आप क्या करोगे, जो सैंपल पेपर आप लगाओगे ना, चाहे भले आपको बहुत सी चीजों का रट्टा मारना पड़ रहा है, बट एक्चुअल में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन सब की आदत आपको हो जाएगी, उन सब की क्लैरिटी आपको रहेगी, पेपर कैसे आता है कैसे नहीं आता। फिर उसके अगले दिन जो है फिर अपनी प्रॉपर नॉर्मल पढ़ाई करने लग जाओ। फिर एक दिन किसी और इको का जो है सैंपल पेपर लेके बैठ गए। ये एक ऐसा हैक है मेरे भाई जो कि आपको बहुत आगे लेके जाएगा, आपकी तैयारी के अंदर चार चांद लगा देगा। और जो मैंने आप लोगों को ये चीजें बताई है ना, हाईलाइटर, ये हाईलाइटर मेरे भाई जो टॉपिक्स आपके होता रहे उसको हाईलाइट करना शुरू करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद बच्चों को पेंसिल का यूज पता ही नहीं है। अरे कॉमर्स के बच्चे, साइंस के बच्चे पेंसिल का यूज पता ही नहीं, अरे पेंसिल भी यूज होती है। अरे मेरे भाई अपने आंसर्स को, ये जो मैं आप लोगों को कह रहा हूं ना, ये जो आप लोगों को मैंने हैक दिया है, ये एक सैंपल पेपर लेके बैठ गए, इस दिन प्रॉपर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, कायदे से कैसे आंसर को प्रेजेंटेबल बनाना होता है। 6 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो भाई उसके अंदर 6 पॉइंट लिखेंगे, हर एक पॉइंटर के अंदर हमारी 3-4 लाइनें जो है वो लिखी हुई होंगी। हमें जो है अंडरलाइन करना आना चाहिए, हमें चार्ट यूज करना आना चाहिए। तो ये जो पेंसिल स्केल वगैरह मैं आप लोगों को बताया ना मेरे भाई, ये आपके चार्ट्स बनाने के लिए हैं, ये आपकी सीधी लाइनें खींचने के लिए हैं, ये इरेजर सीधा मिटाने के लिए हैं आप लोगों को, कि चार्ट अगर गलत बन रहा है तो बार बार मिटा के एक बार फिर से प्रैक्टिस करके देखें। ये एक्चुअल में चीजों को प्रेजेंटेबल बनाएगा। बात को समझ रहे हो? इस भ्रम से तो अब बाहर आ जाओ। मुझे पता है कि आपके दिमाग के अंदर अभी भी ये चल रहा है, सर अपने तो सीयूटी के मार्क्स लगते हैं, अपने बोर्ड्स के मार्क्स नहीं लगते। मेरे भाई कड़वा सच बता रहा हूँ, यूजी में अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे आपके भले मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, पर लाइफ के अंदर इतनी जगह आएगी जहाँ पे क्लास 12th के मार्क्स बहुत मैटर करेंगे। तो मेरे भाई ये जो हैक मैंने आपको दिया है ना आज, इसको संभाल के रखो। ये एक ऐसा तरीका है, ये जो आपका मन नहीं लग रहा है ना पढ़ाई के अंदर, लगना शुरू हो जाएगा। अब बताए बात पता है क्या होती है, किसी चीज को अगर किसी काम को हम करते हैं ना, उसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मुश्किल टास्क जो होता है वो होता है उसको शुरू करना। शुरू में दिक्कतें आएंगी पर मोमेंटम बन जाएगा, सारी चीजें सॉर्टेड हो जाएगी। और मेरे भाई मैं आपको मतलब बिल्कुल टू द पॉइंट बात बता रहा हूं, अभी नहीं पढ़ेंगे तो अब और कब करेंगे भाई? अब तो मतलब 30 दिन से भी कम समय है मेरे भाई। मतलब ये लगा लो, ये वाला टाइम जो क्लास 12th का है ना भाई, ये समय सिर्फ और सिर्फ यादों में ही आएगा, ये वापस लौट कर नहीं आता। बात को समझना, बहुत इंपॉर्टेंट साल है ये 2024 जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी आगे कैसी होगी, ये वो वाला साल है। आप किन के साथ उठोगे, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा होगा, किन लोगों के साथ उठना बैठना होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, फ्रेंड सर्कल का अच्छा होना ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल निभाता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल निभाता है। मुझे पता है जब मैं क्लास 12th के बाद अपने कॉलेज के अंदर पहुंचा था तो मैं कितना रॉ था, और कॉलेज के बाद जब मैं सुखदेव से पास आउट हुआ हूँ तो मेरे अंदर कितना कॉन्फिडेंस था। फल को देख के फल रंग बदलता है, कहावत सुनिए। जब आप अपने आसपास के लोगों को देखोगे ना कि भाई सब बहुत अच्छा कर रहे हैं यार, कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा है, किसी ना किसी फील्ड के अंदर आगे बढ़ ही रहा है, तो कब तक छुपे रहोगे? खुद को निखारोगे कि भाई ये इतना कुछ करते हैं, मुझे भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये जो इम्पैक्ट है ना, ये अच्छे लोगों का अच्छे कॉलेज के अंदर आके ये आप लोगों को मिल रहा होता है। तो मेरे भाई जी जान लगा दो, सब कुछ लगा दो अपने आप को ना ईश्वर के ऊपर, जो है जिस भी धर्म के अंदर हो भाई,
अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दो भाई, अपने जो है जिसको भी आप मानते हो उसके हवाले कर दो कि प्रभु बस भाई अब मैं लगा रहूँगा एकदम दिन रात एक कर रहा हूँ, फल की चिंता वो अब आप लो, मैं नहीं लेने वाला। मैं निस्वार्थ होकर मेहनत करूंगा, दिन रात एक कर दूंगा, जितना मेरा पोटेंशियल है, जितना मैं खींच सकता हूँ खुद को सब खींच दूंगा, और फल फिर मैं आपसे ही मांगूंगा। यार मैं कह रहा हूँ मंजाल है आपको फल ना मिले, आप 30 दिन जो है लगातार एक बार पढ़ाई करके देख लो, रेगुलर बेसिस से पढ़ाई करके देख लो, आप 31वें दिन अपना लेवल देख लेना कि कहाँ है। बस बात वही है कि 80% तक जो जनता है ना वो कंटिन्यू पढ़ाई कर ही नहीं पाती। कंसिस्टेंसी की सारी गेम है और उसी में जो है बच्चे पीछे रह जाते हैं, और फिर बस यही होता है कि सर हो नहीं रहा, सर हो नहीं रहा। होगा मेरे भाई, तसल्ली से कायदे से करो, बस ब्रेन को क्लैरिटी दो। जब मैं जिस काम को पढ़ रहा हूं सिर्फ मैं उसी को पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूं और सोच में दिशा के बारे में ही रहूं। फिर तो दिक्कत है ना यार, कैसे होगा, कैसा आउटपुट निकलेगा, आउटपुट नहीं निकलेगा। अभी दिशा को भी बोलो ए मेरे बेटा तू भी रुक जा थोड़े दिन, मैं भी रुक जाऊंगा, उसके बाद कॉलेज की कैंटीन में जाएंगे, मस्त बैठ के पार्टी शार्टी कर लेंगे यार, पूरी जिंदगी है उसके बाद। अब कुछ दिन थोड़ा हौले तू हो जा, थोड़ा हौले मैं हो जाऊंगा, बढ़िया है भाई, सॉर्टेड हो जाएगी उसके बाद सारी लाइफ। ठीक है भाई, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही बेस्ट जेन्युइन ऑथेंटिक वीडियोज ही आप लोगों तक लेकर आऊंगा। मिलता है इसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्यार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।